गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब कैसे हैं? आज आपके बीच में सीडीपी का नया सेशन लेकर आए हैं क्लास, बाल विकास और अध्यापन कला, जो कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस पे ये आधारित है। आप लोग के बीच में ये लेकर आए हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। विकास का अर्थ एवं प्रकृति। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती। विकास ऐसी प्रक्रिया है जो सतत यानी निरंतर चलती रहती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन होता रहता है। यानी कि विकास जो होती है गुणात्मक परिवर्तन पे बेस पे काम करता है। जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर सामवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि। परिमाणात्मक परिवर्तन वो होता है जैसे शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट में परिवर्तन, ये होते हैं परिमाणात्मक परिवर्तन। विकास हेडिंग है, विकास को समझते ही दो शब्द की उत्पत्ति होती है। विकास को समझते ही दो शब्द की उत्पत्ति होती है। पहला है वृद्धि, दूसरा है परिपक्वता। वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि का तात्पर्य सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन से होता है, जिसे मापा जा सके या तौला जा सके या नापा जा सके। वृद्धि का तात्पर्य वो होता है सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन से होता है, जिसे मापा जा सके यानी कि तौला जा सके या नापा जा सके। जैसे बालक की ऊंचाई में वृद्धि, बालक के भार में वृद्धि, ये होते हैं वृद्धि। ठीक है। परिपक्वता क्या होते हैं? परिपक्वता का तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से है जो आंतरिक अभिवृद्धि तथा आनुवंशिक रूप से स्वतः निर्धारित द्वारा निर्देशित होता है। इसे कहते हैं परिपक्वता। यानी कि आंतरिक अभिवृद्धि, अंदर की वृद्धि आनुवंशिक रूप से सतत, यानी कि आनुवंशिक माता पिता के जो लक्षण है उसे बोलते हैं आनुवंशिक रूप से स्वतः निर्धारित द्वारा निर्देशित होता है। जैसे माता पिता का आचरण होता है वैसे बच्चों का होता है, उसे बोलते हैं परिपक्वता। क्या बोलते हैं? परिपक्वता। उदाहरण, बच्चों का खिसकना। उदाहरण क्या है? बच्चों का खिसकना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना, दौड़ना आदि, ये सब क्या होते हैं? परिपक्वता होते हैं। बच्चों का खिसकना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना, दौड़ना आदि, ये सब क्या है? परिपक्वता। दूसरा, विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होती है। विकास ऐसी प्रक्रिया है जो अपनी माँ के पेट में अगर बच्चा है तब से लेकर मृत्यु तक होती रहती है। विकास बहुआयामी व प्रासंगिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होती है। विकास बहुआयामी व प्रासंगिक होता है। विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होता है। विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होता है। भाई, किसी का विकास कुछ हुआ है, किसी का विकास कुछ हुआ। कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई पढ़ने में बहुत कमज़ोर है। ये क्या है? विकास की अवस्थाएं हैं। ये सब क्या है? विकास की अवस्थाएं हैं। और कोई कम उम्र में ही बहुत आगे निकल जाता है विकास के दौर में। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि उस उम्र में उसी अवस्था में रहते हैं। बहुत लोग वो होते हैं कि कम उम्र में ही बहुत आगे निकल जाते हैं, पढ़ाई और लिखाई में अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। उसे बोलते हैं विकास। विकास की गति व्यक्तिगत होता है। हेडिंग है, विकास की गति व्यक्तिगत होता है। विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर बढ़ती है। यानी कि बच्चों के विकास की जो गति होती है सिर से पैर की ओर बढ़ती है। क्वेश्चन कई बार पूछा है। विकास मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा कई बार है। विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होती है। यानी सामान्य से, सिंपल से
कठिन की ओर। इसका कहने का सेंस यह है, विकास सिंपल से कठिन की ओर या विकास सामान्यतः अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होती है। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में घनात्मक रूप से सहसंबंधित होते हैं। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास जो होते हैं ये आपस में सहसंबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? घनात्मक रूप में सहसंबंधित होते हैं। विकास के नियम एवं उपयोगिता। विकास पूर्व प्रसूति काल में जन्म से एक खास क्रम में होता है। विकास जो होता है प्रसूति काल यानी कि बच्चे पैदा होने से पहले, यानी माँ के गर्भ में, तभी से स्टार्ट हो जाता है। जैसे शिशु पहले सिर उठाता है। शिशु पहले क्या होता है? सिर उठाता है। इसके बाद वह बैठना प्रारंभ करता है। बच्चे अब देखे होंगे घर में जो पैदा हुए हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं? सिर उठाते हैं। जब पेट के बगल लोटे रहेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? सिर उठाते हैं, ये और ताकेंगे। दूसरी बात है, जब सिर उठाना प्रारंभ कर देंगे तो फिर करेंगे क्या? घुटने के बल चलना प्रारंभ कर देंगे। फिर हल्के हल्के खड़ा होना प्रारंभ करते हैं, फिर चलना प्रारंभ करते हैं। दूसरी बात है, विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन पूर्व प्रसव काल में सिर्फ परिपक्वता का महत्व होता है। इसको समझिए थोड़ा सा। विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर बच्चा जन्म ले लेता है, धरती पे आ जाता है, तो उसमें दो चीज़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मम्मी पापा सिखाते हैं, ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये दादी हैं, ये अंकल हैं, यानी इसमें प्रशिक्षण मिल रहा है। लेकिन पूर्व प्रसव काल में, यानी कि बच्चा अगर अपनी माँ के पेट में है, यानी कि पूर्व प्रसव काल में सिर्फ परिपक्वता का महत्व होता है। इसमें सिर्फ परिपक्वता का महत्व होता है, न कि प्रशिक्षण का होता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रसव काल में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों का महत्व होता है या परिपक्वता का? तो आप टिक करेंगे परिपक्वता का। विकासात्मक पैटर्न हालांकि एक समान होता है, फिर भी प्रत्येक बालक में विकास अपने ढंग से तथा भिन्न भिन्न होता है। विकास में पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास में अगर देखा जाए तो पर्यावरणीय कारक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ का जैसा पर्यावरण हो वहाँ वैसे विकास होते हैं। जहाँ का पर्यावरण अच्छा नहीं है, रहन सहन अच्छा नहीं है, वहाँ के बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। समाज बच्चों से भी उनकी उम्र के अनुसार कुछ उम्मीद करता है, जिन्हें सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है सामाजिक प्रत्याशा किसे कहते हैं? यानी कि समाज बच्चों से भी उनकी उम्र के अनुसार कुछ उम्मीद करता है, जिन्हें सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। बालक समाज और संस्कृति से ही सीखता है। अगर बालक घर पर या स्कूल में है तो या बाहर है तो बालक जो है समाज तथा संस्कृति से ही सीखता है। विकास के नियम माता पिता अगर शिक्षक को हो तो, यानी कि विकास के नियम माता पिता शिक्षक को हो तो यह दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं, जिससे बालक वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। विकास एवं वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलता रहता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जैसे हम लोग की लंबाई है भाई, तो एक समय के बाद रुक जाती है। लेकिन जो विकास है हम लोग को काम करने की, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो नौकरी लग जाएगी, और नौकरी लगे तो कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। तो ये विकास होते हैं। लेकिन जो वृद्धि होती है एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलता रहता है। वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, यानी कि वृद्धि एक समय के बाद जाके रुक जाती है, संकुचित होता है।
जबकि विकास का अर्थ व्यापक होता है, यानी विकास आप करते रहिए। विकास का अर्थ होता है व्यापक, कभी ये रुकता नहीं है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, जबकि विकास का अवलोकन किया जा सकता है, क्योंकि विकास को मापना कठिन है, विकास को मापा नहीं जा सकता है। विकास का आशय सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से होता है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। वृद्धि का अर्थ मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि का अर्थ मात्रात्मक है, परिमाणात्मक परिवर्तन से है, जबकि विकास का आशय परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन से है। यानी कि वृद्धि का अर्थ जो होता है मात्रात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन से होता है, लेकिन जो विकास होता है वह परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों होते हैं। सो गाइस, आपके लिए यही तक। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो चैनल से पहले से ही जुड़ चुके हैं वो चैनल को लाइक करें। और सीडीपी का क्लास पूरा लेकर आएंगे, पूरा करवाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग सिर्फ चैनल को लगातार लगे रहिए। धन्यवाद।